प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, अभी कुछ देर पहले एक सौरभ यादव नाम के याची द्वारा ग्रुप में एक ऑडियो प्रोवाइड किया गया, जिसमें डायरी नंबर 25833 के बारे में विशेषकर जिक्र किया गया। जो भी बातें उसमें जिक्र किया गया है टोटल रांगली गलत है। उसका मेन कारण है आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आपको जानकारी नहीं है कोर्ट के बारे में या कोर्ट के सिस्टम के बारे में, तो नेता बनने के चक्कर में गलत बयानबाजी नहीं करना चाहिए। मिस्टर सौरभ यादव जी, ये आपका पहला गलती नहीं है। इसके पहले भी आपको जिम्मेदारी दिया गया था आपके जिला में आपको वकालतनामा पे सिग्नेचर कराने के लिए। उस समय भी आपने गलती किया था। आपको किराया भाड़ा सब मिला था 1000 से 1500 रुपया, लेकिन उस समय भी आप कुछ पेटिशनर से 50-50 रुपए लिए थे बिना बताए। वो आपकी पहली गलती थी। शिकायत मिला था, उसके बाद भी मैं आपको सूचित किया था, इग्नोर कर दिया गया। आज आपने गलत जानकारी दिया। मुझे आशा है कि इस प्रकार की आप गलत बयानबाजी आगे नहीं करेंगे, ना तो गलत जानकारी देंगे, वरना मजबूरन कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात, मैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को अवगत कराना चाहता हूं, जो भी मेरे साथ हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। प्रदेश के सभी याची भाई और बहनों का रीट पड़ चुका है, चाहे वो डायरी नंबर 22731 हो, चाहे वो डायरी नंबर 22797 हो, चाहे वो डायरी नंबर 25833 हो। 22731 का सभी नाम शो हो चुका है। डायरी नंबर 22797 का सभी नाम शो हो चुका है। डायरी नंबर 25833 का आखिरी चरण में है प्रक्रिया। लगभग 95% कार्य हो चुका है, जिसमें जरा सा भी बट नहीं है, ना नुकसान हो सकता है। तो आगे बहुत जल्द मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं। आज मैडम नहीं आई थी, फाइल आगे नहीं बढ़ पाया है, कल पूरा प्रयास किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, जरा सा भी कोई भाई परेशान नहीं है। और आप मैंने बहुत कम पैसे में, जो मुझसे 4 गुना ज्यादा पैसा लिया है, अभी तक एसएलपी तक नहीं पढ़ पाया है तमाम अभ्यर्थियों का। लेकिन सबसे तेज और कम समय में हमने सभी अभ्यर्थियों का रीट डलवा दिया है और 50% अभ्यर्थियों का नाम शो हो चुका है। आगे बहुत जल्द सबका नाम शो हो जाए। तो मित्रों, काम करने में जरा सा भी कहीं, खासकर कोर्ट के मामले में लापरवाही नहीं हो सकता, न आगे होगा। पूरी तरह से सतर्कता से विचार विमर्श करके ही आगे काम किया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होने पाएगा। जो अभ्यर्थी 10 से 15 किसी कारणवश छूट गए थे, उनका भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उनका भी डायरी नंबर बहुत जल्द आ जाए। रही बात 7 जनवरी को फाइनल आर्गूमेंट को लेके तमाम बयानबाजी हो रहा है। मित्रों, लगभग 4 से 5 फाइलों पे नोटिस उस दिन हुआ था। और जब तक उस नोटिस के बाद सबका काउंटर नहीं आ जाएगा, सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक फाइनल आर्गूमेंट नहीं हो सकता है। ये नियम है न्यायालय का। जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक फाइनल आर्गूमेंट नहीं होगा। जब तक कुछ दिन पहले काउंटर हमें रिसीव नहीं करा दिया जाता है और रिजॉइंडर हम नहीं रिसीव करा देते हैं, तब तक फाइनल आर्गूमेंट नहीं होगा। लेकिन
फाइनल आर्गुमेंट हम चाहते हैं तो 2 दिन पहले भी हमें काउंटर रिसीव होता है, हम रिजॉइंडर फाइल कर देते हैं, और एकाध नोटिस पे काउंटर नहीं भी आता है तो हम सर्विस कंप्लीट मान लेते हैं, तो फाइनल आर्गुमेंट होता है। तमाम ऐसे सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य जल्दबाजी में हो जाएगा और कोई भी अभ्यर्थी का नाम छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं हमारे आपके बीच में, कोर्ट के बारे में, नियम के बारे में या रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन नेता बनने के चक्कर में तमाम गलत बयानबाजी कर देते हैं। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी आधा अधूरा ज्ञान है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। जो भी सही बात होगा आपको जरूर बताया जाएगा, समय से पहले आपके साथ गलत नहीं होगा। और जो लोग ये समझते हैं कि अजय मिश्रा गलत है, दम है तो सिद्ध करके दिखाएं। बाकी आप लोग समझदार हैं, किसी भी भाई के साथ गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। 2-3 प्रस्ताव रखे कि साहब, एक तो ये नियमावली में लिखा है कि नो वेटिंग लिस्ट, तो आप इसको लगाइए, लिखिए कि प्रतीक्षा सूची लगाएंगे। हम बोले निश्चित रूप से लगाएंगे, हमारे विजन में शामिल है। विकास ने बताया कि कई प्रदेशों में ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट लगाई जाती है और पदों को पूरा भरा जाता है। तो चौधरी साहब ने इस बात को भी जो है कहा कि हाँ, हम इसको जो है करेंगे निश्चित रूप से। और BED-TET का मुद्दा बताया उन्होंने। मतलब ये है कि कुल मिलाकर के बेरोजगारी का मुद्दा उनके टोटल संज्ञान में है, और हमारे मुद्दे पे प्रत्येक एक चीज पे बात हुई। प्रशांत कन्नौजिया जी थे, वही राष्ट्रीय लोकदल के वे क्या है SC/ST सेल के अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बात हुई। गिरीश चंद्र जी थे, उनके यहाँ राष्ट्रीय महासचिव पार्टी, उनसे बात हुई। और फिर पूरा मैटर जो है खुद चौधरी साहब ने अपने PA को बुलाया, कहा कि ये इन लड़कों का ज्ञापन है, इसको आप नोट करिए सारी चीज़ें, इनका नंबर लीजिए, अपना नंबर इनको दीजिए। और खुद मुझे कहा कि आप लोग जो है इस केस की स्टेटस रिपोर्ट मुझे देते रहिएगा समय समय पे क्या हो रहा है, और हम लोग जो है इन लंबित भर्तियों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे हर हालत में। मैंने उनको पूरी चीज़ें बताई कि नियमावली में ऐसे ऐसे प्रावधान है। बोले इस नियमावली को हम सरकार में आते ही बदलेंगे और प्रतीक्षा सूची का प्रावधान भी करेंगे, आयु 30 वर्ष करेंगे, भर्ती के लिए दौड़ जो है 1600 मीटर पे विचार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एकदम क्लियर बात हुई है। बड़ा अच्छा हमको लगा बातचीत करके, और जल्दी हम दोबारा फिर से मिलने जाएंगे। हो सकता है 19 तारीख में हम लोग जाए, ठीक है। तो जो जनपद शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत आसपास के अभ्यर्थी है वो आना चाहे आ सकते हैं, ठीक है भाई। और हम तो भैया फुल सपोर्ट भी करेंगे इसी चीज़ को, क्योंकि हम चाहते हैं सरकार बदले, तभी हमारा उद्धार होगा, ठीक है। और काउंटर के बारे में फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आचार संहिता का लगने का आप लोग इंतजार करिए, आपके फायदे में है, मेरे फायदे में है, हम सबके फायदे में है, ठीक है। इस बात को आप कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझ लीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम इस मैटर को सॉल्व करा लेंगे, निश्चित रूप से करा लेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम लोग केस जीत रहे हैं, ठीक है, कोई वहम में न रहे, हम लोग केस जीत रहे हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें थी, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको कल मिला है। यदि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनती है प्रदेश में, तो हमारी समस्या का समाधान समझ लो हो गया, जब तक अगर कोर्ट से भी क्लियर ना हो। हालांकि मैं इतना समय लगने नहीं दूंगा, आप लोग धैर्य रखिए, मार्च तक आपको मैंने टारगेट दे रखा है। इस मैटर को हम फिनिश करा के रहेंगे किसी भी कीमत पे, हर हाल में, ठीक है। अगली तिथि 7 जनवरी है, उसके लिए आप तैयार रहिए सहयोग करने के लिए, क्योंकि वकील सीनियर हमको हायर करना है, और 41,520 में हम ही करेंगे भाई, कोई और दूसरा नहीं करेगा हायर। इस बात को आप नोट कर लीजिए, किसी के भरोसे मत बैठिए, हमको ही करना जो भी करना है, ठीक है भाई। धन्यवाद।